हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन और पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ईवीएस के पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। इस महा मैराथन में आपको सभी पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे, जिसमें 2011 से लेकर 2024 तक जो भी अभी आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी पीवाईक्यूज़ आपको इसी महा मैराथन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ करा दी हैं, अगर आप लोग उन्हें देखना चाहते हैं तो एक एक करके देख सकते हैं। पर ये एक मैराथन जो मैं लेकर आई हूँ इसमें सभी आपको 2 से 3 घंटे जो भी होंगे वो आपको इसमें मैराथन में सभी पीवाईक्यूज़ आपको एक ही मैराथन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है 61। कह रहे हैं कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दत्त कार्य के संबंध में हमें सही कथन बताना है, तो हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है। तो इसमें जो दत्त कार्य के बारे में सही कथन कौन सा है, डी। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन जो है वो किए जा सकते हैं। तो कैसे किए जा सकते हैं, तो वो किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या फिर गोबर के ओपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो उसे क्या आ रही, तेज खांसी आ रही, तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका जो कारण है वो क्या है कि क्या हुआ, उसके क्या हुआ, ईंधन के जलने से उत्पादित जो ईंधन जला तो उसके जो भी उत्पादित गैस हुई कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो उसके जाके श्वासन नली में जमा हो गई होगी, तभी उसको क्या है 3 महीने से लगातार खांसी आ रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 4 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, तो क्या रहेंगी कि उन्हें ध्यान से अवलोकित करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 डेरियों में अलग अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे कैद अलग अलग डेरियाँ का है, केले के छिलके, सब्जी के छिलके और सूखी पत्तियों को अलग डालती है। और दूसरा कूड़ा क्या है आपका, जो है जैम की बॉटल है, सॉस की बॉटल है और आपका प्रयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, उनको जो है कि अलग डालती है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो जो ऐसा कर रही है तो वो किस लिए कर रही है, ताकि इससे क्या है अपघटित होने वाले और अपघटित ना होने वाले पदार्थ, देखिए केले के छिलके हैं और या फिर सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, ये क्या होती हैं जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो ये अपघटित हो जाती हैं, मतलब खत्म हो जाती हैं। और ये चीज़ें क्या होती हैं, जो जैम की बॉटल है, सॉस बॉटल है, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट है, तो ये चीज़ें खत्म नहीं होती, तो ये अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि आप एक टीचर हैं तो ये देख रहे हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित उन्हें क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री, जो भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चिड़ियाघर, तो मैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, तो क्या है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं 68 है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरीके से सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पे अच्छा तरीका बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। मीरा और दिव्या 2 छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन खाना पसंद नहीं करती। जबकि दिव्या जो है ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी है। तो मीरा और दिव्या को होने वाली निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी, तो उन्हें जो बीमारी होगी कौन सी होगी, मोटापा और एनीमिया होगा, क्योंकि वो लौह तत्व, वो ऐसे पदार्थ ले रही है जहाँ पे जो कौन है, यहाँ पे जो हमारी क्या है, दिव्या जो है वो ऐसे पदार्थ ले रही है जिसमें लौह तत्व आयरन की कमी है, तो उससे एनीमिया हो जाएगा। और जो मीरा है वो कैसे पदार्थ ले रही है, मीरा समोसे है, कटलेट, डबल रोटी, तो उससे क्या होगा, मोटापा होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा यूं होता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 71। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे पके हुए चावलों को, तो यहाँ पे कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो मलेरिया की जो पहचान होती है वो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो कहानी कथन का प्रयोग करना ये क्या करता है? स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजना और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो किसके नेतृत्व में मिला था? चिपको आंदोलन को जो बल मिला था वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में बल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 76 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, तो उन्हें क्या होता है? तो उन्हें कैसा होता है? क्यों लीपा जाता है? इससे क्या होता है? उन्हें कीटों से दूर रखने के लिए क्या होता है? उन्हें कीटों से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें लीपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। दानों को क्या करता है? भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी थ्रेशिंग प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेशिंग प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 है। क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे जो उद्देश्य नहीं है वो आपका डी है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो शिक्षक को क्या पहुंचाता है? लाभ पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? विमर्श बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक शिक्षक को एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। तो मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक जो कौशल है स्किल्स है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो उसमें जो शामिल होता है हमारा स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों होती है? तो ये अधिक तेजी से होती है, क्यों होती है? तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। तो ये क्यों होती है? पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर से वे क्षारीय होते हैं। सॉरी, एक मिनट, इसका जो आंसर है आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 82 है। तो हमारा कौन सा था? अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 81। तो 81 का हमारा 1 था और 82 का हमारा जो आंसर है वो ए है। आमाशय के अंदर भोजन का क्या होता है? मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 83 है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया। देखिए ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में क्या दिखाया गया? रेलवे टिकट, यानी कि जो भी हमारे ट्रेन के टिकट होते हैं उनका एक नमूना दिखाया गया। तो उसका क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? बच्चों को वास्तविक जानकारी से क्या कराना है कि बच्चों को जो भी वास्तव में जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें जो है उद्देश्य नहीं है, क्या है? नहीं है। तो बच्चों पर आंकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला एग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुगला जो है वो क्या करता है? तो बुगला जो है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो निरूपित है, कौन सा उद्देश्य निरूपित है? तो विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 है, कथन उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। तो देखिए, उबालना अलग चीज़ होता है और वाष्पीकरण में अंतर होता है। तो ये कैसा अंतर है? तो ये जो अंतर है क्या है? तो इसमें क्या है, वाष्पीकरण किसी तापमान पर हो सकता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कम धूप भी होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो क्या होता है, वाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन कथन जो होता है, उबलना जो होता है वो 100 तापमान पर भी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 88 है। तो यहाँ पे एक पुरुष जिसका रक्त O है और A रक्त समूह वाली स्त्री से क्या करता है, शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह, जो भी उसका पहला बच्चा होगा, उसका ब्लड ग्रुप जो है O होने की कितनी संभावना हो सकती है? तो उसकी जो संभावना हो सकती है, ब्लड ग्रुप O होने की जो संभावना हो सकती है वो कितनी % हो सकती है? 50% हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, टूटता तारा यानी उल्का है। तो टूटता तारा क्या है? तो टूटता तारा जो है वो क्या है, उल्का, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर आंकलन में शामिल होना चाहिए, कहने के जो प्राथमिक स्तर है उसमें जो आंकलन है उसमें क्या शामिल होना चाहिए? तो उसमें जो शामिल होना चाहिए, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ये क्वेश्चंस जो हमारे हुआ था वो 29 जनवरी 2012 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके मैं कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनको भी अच्छे से देख लीजिए एक बार। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो किससे भरा हो। तो उन्हें जो है कैसा आहार लेना चाहिए? उन्हें प्रोटीन से भरा आहार लेना चाहिए, जो उनके लिए क्या होता है, वो उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेखा की माँ डैश के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं। तो यहाँ पे फिटकरी जो डालती हैं वो उससे क्या होता है? तो इसमें क्या जो होते हैं, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में क्या डाल देती हैं, रेखा की माँ फिटकरी को डाल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? तो कौन सी होगी? यहाँ पे जो प्रभावी होगी वो क्या होगी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? कह रहे हैं कि यहाँ पे रेत और नमक के जो भी मिश्रण है उसको अलग अलग करने के लिए हमें कौन कौन से क्रम को अपनाना चाहिए, प्रक्रियाओं को। तो कौन से अपनाना चाहिए? इसमें क्या, सबसे पहले हमको उन्हें छानना, निस्यंदन का मतलब होता है छानना, निस्तारण करना, वाष्पन करना और अपसादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है, यानी कि वहाँ पे वो उसको टेस्ट लेती है, परीक्षा लेती है और ये कहती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। तो ये किसके कारण हो सकता है? तो ये जो ऐसा कारण हो रहा है कि बच्चे जो है दो टॉपिक को नहीं समझ पाए हैं। तो ये कैसे क्यों हो रहा है? तो इसका कारण जो है वो क्या है कि वो कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर सके टीचर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो भोजन बनाने का जो अच्छा तरीका है वो क्या है, सब्जियों को अच्छे तरीके से धोना और उन्हें फिर क्या करना, काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 67 है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वो जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियों को सुझाती है। तो कौन कौन सी सुझाती है? खाली उल्टा। ए बताती है खाली उल्टा बेकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। बी बताती है यहाँ पे स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। तीसरा बताती है गुब्बारों में हवा भरना और चौथा क्या है, दो भरे गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं। अब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, ए और डी। कौन सा है? ए और डी आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक यानी कि जो भी साइंस के टीचर थे उन्हें 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो वायु प्रदूषण को पढ़ाने के लिए 4 टीचर हैं, तो 4 टीचर जो हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जो भी इन टीचिंग मेथड को अपनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उचित होगी। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 68 है। तो इसमें जो उचित होगी वो कौन सी, कि विद्यार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। तो एक टीचर तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार यानी कि व्यवहार बिहेव करता है, तो उसके द्वारा वो क्या करती है, एक तनावग्रस्त बच्चे को पहचान कर सकती है। तो क्या करता है जब वो बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक कटोरी कील में क्या होती है, डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। तो इसे कैसे व्याख्यात किया जा सकता है, तो इसे व्याख्यात किया जा सकता है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो जीवन की कौन से पेड़ पौधे और जीवन दोनों में मिलता है, तो कौन सा मिलता है इसमें, जो प्रजनन और वृद्धि क्या है, प्रजनन और वृद्धि जो होती है जीव, तो किसके इसमें पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। बी बताती है कि इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। और तीसरा डी बताती है कि हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन, तो अंजलि की जो भी सहेली थी उसने 4 चीज़ें बताई, इसमें से अंजलि को किसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। तो किसका पालन करना चाहिए, CDA का पालन करना चाहिए, पी को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे CDA का पालन करेगी और यहाँ पे जो बी है उसको क्या करेगी, छोड़ देगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा होगा 72 का हमारा क्वेश्चन आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो इन्हीं बोलते हैं, इस तरीके से दे रखे होते हैं तो वेन आरेख बोलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़मीन पर रहने वाला जीव जंतु, ठीक है, ये ज़मीन पर रहने वाला जीव जंतु है। और दूसरा दिखाया गया पानी में रहने वाला जीव जंतु, अंडे देने वाला जीव जंतु। ठीक है, यहाँ पे 3 जीव जंतु के बारे में बताया है। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु जो एक्स है, ठीक है, एक्स जो है वो तीनों के अंदर आ रहा है। देखिए ऐसे ऐसे फिर हमारे यहाँ पे ऐसे आ गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स में रखे जा सकते हैं। तो इसमें जो है जो पानी भी जीव जो ज़मीन पर भी रहने वाले हों, पानी में भी रहने वाले हों और अंडे देने वाला, ऐसा कौन सा जीव जंतु है। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 73। तो इसमें जो है मगरमच्छ, देखिए मगरमच्छ जो होता है वो पानी में भी रहता है, अंडे भी देता है और ज़मीन पर भी रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो हवा वाला जो पंप रखा जाता है तो वो कहाँ रखा जाता है, तो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 75, 74 का हो गया 75। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 75 है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो क्या होती है, मर जाती है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी जो होता है, तो मछली घर एक्वेरियम का जो पानी होता है वो खनिज रहित होता है। देखिए जब हम पानी को उबाल लेते हैं तो उसके जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो क्या होता है, खनिज रहित हो जाता है वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 76 है। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा जो वर्णन करता है वो आपका कौन करता है, यहाँ पे सबसे अच्छा जो वर्णन करता है तो कौन करता है, यहाँ पे पानी नहीं है, चांद पर क्या है, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है।
तो सावधानियां पड़ती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। ठीक है। बी पड़ती है कि पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी कहते हैं यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का जो उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। तो कौन से रोग से कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा रोग है यहाँ पे इसका जो बीमारी है उसको रोकथाम से संबंधित जो है सावधानियां दी गई हैं उस पोस्टर में। तो कौन सा रोग है? 77 है क्वेश्चन नंबर आपका। तो इसमें जो बताया गया है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर को बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 78। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? तो ये एक दूसरे से संबंधित है। तो कौन से संबंधित है? आपका ऑप्शन क्या आंसर है? लौ, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लौ है वो हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। कौन सा है? 79 है अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य। देखिए पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो उनके में दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, टीचर और जो भी पेरेंट्स होते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों कराई जाती है ये? तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्या है? पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 80। ये पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। तो उनकी परिणति की क्या करती है? गणना करती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? देखिए ABCD दे रखे हैं, तो इनको पढ़ते हैं। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक में B के लिए निम्नलिखित। देखिए उपयुक्त तकनीक में हमें B के लिए बताना है। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त तकनीक में B के लिए वो किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पे जो है कह रही है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो किसे रख देती है? यहाँ पे कह रहे हैं कि हरा धनिया, जो हरा धनिया है उसे क्या करती है? गीले कपड़े में लपेट कर रख देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तकनीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो उसके लिए दिए गए उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण जो है वो हमारा क्या है? गलत है। तो 81 का आपका कौन सा गलत है? तो यहाँ पे जो गलत है उदाहरण है वो क्या है? ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं? तो आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। तो आने जाने के लिए सबसे अधिक जो है क्या करें? यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दैत्य कार्य क्या करता है? जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो कौन सा उपाय हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है? कि अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? तो अब बच्चे क्या करते हैं? उसमें सोचते हैं। ठीक है। क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल, कौन सी स्किल्स को डेवलप करना चाह रहा है, करना का प्रयास कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 84 है। तो इसका जो आंसर है तो कौन सा अवलोकन कौशल, कौन सा है? अवलोकन कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के साथ लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? तो कौन सी व्यू रचना जो है सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की हम क्या करेंगे? पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से क्रम को कौन सा सही तरीका होगा? तो कौन सा तरीका से? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर सबसे पहले एक डिज़ाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना और बाद में क्या है? अंक योजना लिखना।
कि किस में हम कितने अंक देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक दो सेक्शन है, ए और बी है, तो एक को कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ पे दो सेक्शन है, ए दे रखा है और यहाँ पे बी दे रखा है, तो एक को मल्टीमीडिया तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, और दूसरे को क्या है ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए, यानी कि वेन आरेख जो है इस तरीके से आरेख बनाते हुए क्या करते हैं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं पढ़ाया गया है। बाद में ये पाया गया कि अनुभाग है यानी कि जो सेक्शन ए है को विद्यार्थी ने बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। जब उन्हें मल्टीमीडिया तरीके से पढ़ाया गया तो वो अच्छे से समझ सके। लेकिन तो ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है, तो ऐसा होने का कारण जो है वो हमारा क्या हो सकता है, तो 87 है। तो इसका जो आंसर है देखिए ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे सिर्फ दृश्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं। देखिए इसमें बच्चा सुन भी रहा है, देख भी रहा है, समझ भी रहा है, तो सभी चीज़ें कर रहा है, तो वो पार्ट को अच्छे तरीके से समझ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को पोषण का प्रकरण, पोषण जो है आपका टॉपिक है, उसको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसका अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो उसका अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री जो भी भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक उसकी क्या करेगा व्याख्या करेगा। जो बच्चे जो लाएंगे फिर उसके बारे में अच्छे से व्याख्या करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है। शामिल करना यानी कि इंगेज करना, खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, विस्तार देना, एलिब्रेट करना और मूल्यांकन करना, एवेल्यूएट करना। तो विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से 5 महत्वपूर्ण ES हैं। तो अंकुरण के लिए निम्नलिखित स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहता है। तो यहाँ पे विधियाँ दे रखी हैं, तो कौन कौन सी विधियाँ दे रखी हैं, तो आपके दे रखी हैं बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी दे रखा है कि 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि पुस्तक पढ़ें और दिए गए प्रकार कार्य प्रपत्र जो भी वर्कशीट है उसका काम करें। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 89 था, तो इसमें कौन से सही हैं, और कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें शामिल होती हैं और 2 चीज़ें नहीं शामिल होती हैं, तो वो कौन सी हैं, तो यहाँ पे जो शामिल नहीं होती हैं वो कौन सी हैं, इंगेज और एक्सप्लोर। इंगेज और एक्सप्लोर यानी कि खोजबीन करना, और दूसरा शामिल करना नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 2012 में एग्जाम हुआ था। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। ये डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो ये किस में करेगा, यहाँ पे जो सहायता करेगा वो करेगा कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में सहायता करेगा। तो इसका आपका जो 90 का आंसर होगा तो क्या होगा कि कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा हुआ था 18 नवंबर 2012 को हुआ था। तो चलिए इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। तो कहाँ पे उपलब्ध कराना चाहिए, प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, तो पर्यावरण अध्ययन के जो टीचर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उन शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो किस पर देना चाहिए, जो EVS के टीचर हैं उन्हें विशेषता जो है ज़्यादातर प्रयोगों पर, यानी कि जो भी प्रयोग हैं उन पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आंकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बच्चों का आंकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका, जो उनका असेसमेंट करने का जो है सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है वो क्या है, तो वो आपका क्या है यहाँ पे पोर्टफोलियो।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 64 क्वेश्चन नंबर, एक शिक्षक पढ़ाते समय सिर्फ दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करता है और साथ में जो फिजिकल एक्टिविटी है उनका भी प्रयोग करता है, ठीक है, शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये जो है वो क्या है, तो ये जो है हमारी क्या है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये लर्निंग में क्या करता है, लर्निंग को इम्पॉर्टेंट बनाता है, तो इससे लर्निंग जो होती है बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो ये डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर कर सकता संकेत करता है। तो कौन से विकासात्मक, तो इसमें क्या है, इन दोनों में जो अंतर है वो क्या है, तो ये इनमें जो अंतर पाया जाता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, इसमें से एक को छोड़कर बाकी सभी क्या है, पर्यावरण पढ़ाने की विधियां हैं। तो कौन सी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो हमें क्या है, ईवीएस में व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा जो है बाकी सभी जो है आपकी जैसी समस्या है, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज है, तो ये सभी क्या है ईवीएस पढ़ाने की विधियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे कहने के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। तो देखिए जो ईवीएस की हम बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं उसमें किसका यूज़ किया गया है, यहाँ पे कहानियों को भी लिया गया है, कविताओं को भी लिया गया है। इससे बच्चों को ये बच्चों की सहायता करता है, किसमें सहायता करता है, तो इससे क्या होता है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पे कहेंगे डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। देखिए डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है, तो पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो इसका परिणाम है, तो इसका परिणाम क्या है, तो इसका परिणाम क्या होता है, उच्च उपलब्धि और सौ गरिमा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 70 है। यहाँ पे कौन सा है, 70 है। अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम, देखिए जो अलबरूनी था वो जिस देश से आया था हमें उसका नाम बताना है। तो वो कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था। कौन आया था, अलबरूनी आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रम संख्या दे रखी है और स्टेशन का नाम दे रखा है, पहुँचने का समय, प्रस्थान का समय, दूरी के दिन और इनकी मतलब दूरी दे रखी किलोमीटर, कितने किलोमीटर है। फिर इसमें कह रहे हैं कि उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो इसको हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 71 है। तो इसमें जो समय लगा है वो कितना लगा है आपका 979 किलोमीटर 15 घंटे 20 मिनट समय लगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पे कह रहे हैं प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ आता है, ठीक है। तो जब भी वो प्रैक्टिकल करती है, प्रयोग या फिर प्रयोगात्मक कार्य करती है, तो उसमें जो इसका जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान आता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। इसलिए वो डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो किसके द्वारा सीखती है, तो किसके द्वारा सीखती है, अवसारी चिंतन के द्वारा सीखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। कौन सा है, 73। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। तो एक क्लास में क्या है, एक अच्छे ठीक ठाक जो है प्रभावी एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। तो इसके पार्श्व में निहित जो उद्देश्य है वो किसको बढ़ावा देना है, तो ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण होता है। जब हम जैसे एक नॉलेज को दूसरी नॉलेज के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, सहसंबंध हो जाता है। और हम वहाँ भी हम क्या करते हैं, स्थानांतरण भी करते हैं। कि हम स्थानांतरण मतलब हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को दूसरे के साथ बांटते हैं, स्थानांतरण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे कहने के रोहान के विद्यालय में एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा है, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। कौन सा है? 75। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो कौन से शामिल हैं? निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? तो कौन शामिल है? शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन के अलावा जो है बाकी सभी क्या है? विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल। देखिए, संस्कृति है, पौष्टिकता है, शिक्षा की गुणवत्ता है, तो ये सभी जो है वो क्या है? आपके वातावरणीय कारकों में शामिल है। बाकी शारीरिक गठन जो है वो वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 76। कासा ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकोंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। तो सही कथन चुनिए। तो सही कथन क्या है आपका? कासा तांबा तथा टिन मिश्रित धातु है। कासा तांबा यानी कि जो कॉपर तथा टिन जो है जो क्या है? मिश्रित धातु है। कासा जो है तांबा तथा टिन का क्या है? मिश्रित धातु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। एक ही तरह के फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा जो होती है वो क्या होती है? मृदा जो होती है वो कैसी हो जाती है? तो मृदा जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लेह और लद्दाख के जो भी मकान हैं तो उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं होती हैं। तो पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, और तीसरा कह रहे हैं यहाँ पे पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, और चौथा यहाँ पे लकड़ी के फर्श होते हैं। तो हमें इसमें देर बताना है कि कौन कौन से मकानों की विशेषताएं हैं, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है? तो कौन कौन सी होती? बी, सी, डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा बी भी होएगा, सी भी होएगा, डी भी होगा। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें नहीं होती हैं। बाकी आपका क्या होता है? तो बी, सी, डी, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। कौन सा है? 79 है। यहाँ पे कहें कि तरुण भारत संघ नामक समूह तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 79 है। यहाँ पे कहने के तरुण भारत संघ नामक समूह जो है वो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तरुण नामक भारत संघ जो समूह है वो किससे संबंधित है? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से सीमित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 80 है। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो हमारा क्या है? सांपों के संदर्भ में हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, बी बता रहे हैं कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी कह रहे हैं कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। और चौथा यहाँ पे कह रहे हैं डी, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सही कथन को बताना है। इसमें से आपके 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से सही कथन कौन कौन से हैं? तो आपका सही कथन कौन सा है? ए, बी, डी। कौन सा है? ए, बी, डी। कौन सा आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और डी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जहरीले सांप के 4 दांत होते हैं। 4 नहीं होते बल्कि 2 दांत होते हैं। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। कौन सा है? 81। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण कौन सा है? कि पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण, तो इसमें जो है बदबूदार होता है पेट्रोलियम, और जो होता है गाढ़ा होता है, और गहरे रंग का तेल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। कौन सा? निम्नलिखित में से रोगों का वो समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से कौन से रोग फैलते हैं? तो मच्छरों से फैलने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, मच्छरों से फैलने वाले जो रोग हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 82। तो हमारे जो है कौन सा है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया है, डेंगू है, और क्या है? चिकनगुनिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो एक मधुबनी जो पेंटिंग है उनको बनाने के लिए जो चित्रकार हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, वो क्या करते हैं? उनको कौन कौन क्या उपयोग करते हैं रंगों को बनाने के लिए? तो वो जो उपयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं? तो पिसे हुए चावल के रंगीन घोलों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? पिसे हुए चावलों के रंगीन घोलों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या फिर मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में से किसका अनुपालन करता है? तो उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन कर रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन आपका कौन सा है? 84 है। तो वो जो है समावेशी शिक्षा का अनुपालन कर रहा है। किसका कर रहा है? समावेशी शिक्षा का अनुपालन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 85 है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। तो हम क्या है यहाँ पे ऑप्शंस को वो पहले इनके जो भी कथन दे रखे हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही क्या करते हैं, लिख पाते हैं। बी बता रहे हैं कि हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच में घर्षण के कारण हम क्या करते हैं, चल पाते हैं। तीसरा बता रहे हैं यहाँ पे सी बता रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस लौटती है। और डी बता रहे हैं कि घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका दे रखा है 85 दे रखा है, तो इसमें से आपके कौन से सही है? तो बी आपका कौन सा है, डी बी ए सही है। आपका सी जो है वो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे सी क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण जो है कह रहे हैं कि हमारे पास वापस लौटती है, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 86। देखिए 85 का हो गया आपका सी, तो 85 का आपका सी हो गया। फिर आप बताए हमारा 86। तो 86 यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पश्मीना शॉल लगभग, एक जो पश्मीना शॉल है वो लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में डैश घंटों का कितने से घंटे लगते हैं। ठीक है, तो किसके बराबर होती है? तो एक पश्मीना शॉल। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक पश्मीना शॉल है वो 6 यानी कि साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 87 है। कह रहे हैं कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो उसकी शिक्षिका जो है सीखने के किस आयाम का क्या कर रही है, अनुगमन कर रही है। तो किसका अनुगमन यहाँ पे कर रही है? तो वो जो अनुगमन कर रही है वो सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखने का अनुगमन कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। नेपेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर क्या करता है, फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वो पौधा कहाँ पाया जाता है? तो हमारे देश में जो नेपेंथिस नाम का जो पौधा है वो कह रहे हैं कि कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो पौधा हमारा पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? आपका मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 89 है। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो कौन भिन्न है? तो यहाँ पे जो भिन्न है वो आपका क्या है, कोयला। कोयला क्या है, अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद को क्या करते हैं, कलेक्ट एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा जो समय है वो क्या है? तो ये जो समय है वो क्या है, अक्टूबर से दिसंबर में जो होता है मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 61, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो। क्या देखा है? खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्या है? प्रत्यक्ष हस्तपरक उपलब्ध कराना है, करके देखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे दत्त कार्य का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इस चिड़ियाघर के कह रहे हैं यहाँ पे चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? इसका जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 64 है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे जो उद्देश्य नहीं है वो क्या है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा?
तो कौन अधिक प्रभावी होगा? तो कौन अधिक प्रभावी होगा? यहाँ पे जो प्रभावी होगा वो कौन होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करना और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आंकलन डैश को शामिल नहीं करता है। तो रचनात्मक आंकलन जो है वो किसको शामिल नहीं करता है? तो रचनात्मक आंकलन जो है वो किसी शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे कहने के नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो नीचे जो है लोगों के क्या है क्रियाकलाप दिए गए। खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इनमें से वो क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? तो जंगलों के लिए गायब होने के लिए जो जिम्मेदार है क्रियाकलाप वो कौन सा है? तो कौन सा है आपका? ए और बी है। तो कौन है? ए बी, यानी खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण, ए और बी आपका है। तो कौन सा है आपके? जो ए और बी ऑप्शन है वो आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कांसे के बारे में सही कथन को चुनिए। तो कांसे के बारे में जो सही कथन है वो क्या है? कांसे को तांबे तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कांसे को तांबे और टिन से क्या करता है? पिघलाकर तैयार किया जाता है। और बी कह रहे हैं कि कांसा अत्यंत मजबूत होता है और जो है यहाँ पे मजबूत होता है तथा इसे तोप तथा मूर्ति की बुत बनाई जाती है। तो आपके जो ऑप्शन है 68 के बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा और बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 69 है। गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है तो उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? तो उसके सफर यात्रा की जो दिशाएं होंगी वो क्या होंगी? पहले पूर्व दिशा में जाएगा, फिर क्या है दक्षिण दिशा में जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। किसी शहर के मानचित्र पर ये लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर। तो स्केल कह रहे हैं कि लिखा था 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर जो है वहाँ का 110 मीटर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो इनके बीच की जो वास्तविक दूरी होगी वो कितनी होगी? तो ये जो होगी वो 1.65 किलोमीटर होगी। क्या होगी? 1.65 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? तो माउंट एवरेस्ट जो भाग है वो किसका है? नेपाल का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 72 है। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे कर्तव्य दे रखे हैं ए अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बी दे रखा है कि पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, सी कह रहे हैं यहाँ पे जो चल ना पाए उसे रोकने के लिए कहना, डी कह रहे हैं कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाना पीने का इंतजाम कर रखना, और ई कह रहे हैं कि रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 70 है तो इसमें जो है कौन सा, यहाँ पे जो कोई क्वेश्चन था 72 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कौन सा है? तो हमारा जो है आंसर जो है वो क्या है? ए बी और ई है। क्या है? ए बी और ई है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका सी नहीं होगा और बी नहीं होगा। तो सी और बी क्या है? आपके रॉन्ग है। तो सी और बी आपके क्या है? दोनों रॉन्ग हैं। ए और जो आंसर है वो आपका कौन सा है? बी, डी और ई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर झांक ताक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया है? रोनाल्ड रॉस को दिया गया है। कौन है? रोनाल्ड रॉस को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है। रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मुझे कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। जिस रजत किस रोग से पीड़ित है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो वो किस रोग से पीड़ित है? तो रजत जो है वो पीड़ित है, वो किससे पीड़ित है? मलेरिया से पीड़ित है। किससे? मलेरिया से पीड़ित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 75 है। अल-बुरूनी कौन था? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अल-बुरूनी था वो कौन था? तो अल-बुरूनी कौन था? वो उज़्बेकिस्तान का यात्री था। कौन था? उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी हमारे देश के इतिहास के बारे में जो हमारे देश के इतिहास को जानने में सहायक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा दिखाई देता है? तो उन्हें कैसा दिखाई देता है? तो रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ जो होती है वो कैसे देखते हैं? तो वो देखते हैं केवल काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है।
रात में जगने वाले जानवरों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 77, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो हाथियों के कथन के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे सही कथनों के बारे में हमें क्या है, चुनना है। तो जो सही कथन है वो क्या करें, यहाँ पे कह रहे हैं कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी कह रहे हैं कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी कह रहे हैं कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और डी कह रहे हैं कि एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसमें से कौन कौन से आपके ऑप्शन सही हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी और डी। कौन सा है हमारा, कौन सा है, सी, ए और सी ऑप्शन सही है। क्या है, ए और सी ऑप्शन सही है। देखिए पढ़ते हैं, तो सी बता रहे हैं कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और ए कह रहे हैं कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, तो जिन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो कहते हैं वो हम क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। क्या बोलते हैं, पराग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें मिलती हैं, तो कौन सी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो ढोकला मिलता है, चटनी, नींबू वाले चावल आदि मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। तो पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं, तो इसका जो कारण है वो क्या है। तो इसका जो कारण है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो उसे क्या क्या खाना चाहिए। तो उसको क्या खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार करें कि प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, आपका जो उद्देश्य है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना जो है उसका उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो कौन सा जो है वो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो कौन नहीं है, यहाँ पे जो अनुरूप नहीं है वो क्या है आपका, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशलों से लैस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 84, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो कहना है कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो है ईवीएस को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो ईवीएस को क्या दिया गया, उच्च प्राथमिकता दिया गया, स्थान दिया गया। कैसे, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थान दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा उद्देश्य जो है वो आपका नहीं है। तो जो नहीं उद्देश्य है वो क्या, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 86 है, कौन सा 86 है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। तो कौन पूरा नहीं करता है, तो ये शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो ये शब्दावली और परिभाषाओं पर क्या देती है, अधिक बल देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, नलिनी कक्षा 3rd की शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो कौन सी युक्ति जो है वो कह रहे हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो कौन सी युक्ति जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सा 88 है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में अवलोकन आंकलन नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन इसलिए किया गया है, ये परिवर्तन जो है वो किस लिए किया गया है, ये परिवर्तन इसलिए किया गया है कि ये जानने के लिए
ये जानने के लिए कि शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हम खाना चाहिए, तो एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो किसकी व्यवस्था करता है? तो यहाँ पे जो व्यवस्था करता है, देखिए यहाँ पे हो गया, इसकी जो व्यवस्था करता है तो कौन किसकी व्यवस्था करता है? तो यहाँ पे जो व्यवस्था करता है श्याम पट, तो श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। एक मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं नीचे दे रखा है, इसके पहले इनकी गतिविधियों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे करें उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो सक्रिय अधिगम को जो संतुष्ट करती है वो क्या करती है कि श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के बीच चित्र बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और लास्ट हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहने का क्वेश्चन, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो कौन कौन सी गतिविधियों को करने की योजना बनाती है? तो कौन सी बनाती है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की क्या बनाती है? योजना बनाती है। बाकी क्वेश्चंस मैं इसके चलिए करती हूँ। क्वेश्चंस जहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। तो हमें जो है सत्य कथन को चुनना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कथन दे रखा है यहाँ पे, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। सेकंड कह रहे हैं कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो उपयुक्त में से हमें सही कथन की पहचान करना है। तो सही कथन कौन कौन से हैं? तो इसमें जो सही कथन है फर्स्ट है, थर्ड और फोर्थ। तो आपका सेकंड जो है वो आपका क्या है? रॉन्ग है। तो अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। तो हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, ये इसके बारे में रॉन्ग है। तो इसमें जो सही कथन है वो आपके फर्स्ट वाला भी सही है और थर्ड और फोर्थ भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 62, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनना है। तो कौन कौन से? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपके सही कौन कौन से ऑप्शन हैं? तो यहाँ पे देखिए हम पहले आंसर ही देख लेते हैं तो कौन सा है। तो आपका जो है A, B, C आपके सही हैं। तो अब हम इनको चित्रों को आंसर को पढ़ते हैं। तो A, B आपके सही हैं। तो इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, A। ठीक है। और बी कह रहे हैं यहाँ पे इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों आदि दिखाए जाते हैं। और तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 63। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला क्या करता है? बनाता है। ये पक्षी हो सकता है। तो ये जो पक्षी है वो कौन सा है? तो ये जो पक्षी है वो हमारा कौन सा है? कौवा। तो कौवा जो है वो क्या करता है? पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 64। कौन सा है? 64 है क्वेश्चन नंबर। पोचमपल्ली एक गाँव है। ये गाँव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गाँव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये जो गाँव है वो किसका भाग है? तो ये जो गाँव भाग है वो क्या है? किसका है? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, A। B कह रहे हैं कि ये विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। और चौथा यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पानी को पीते हैं। तो यहाँ पे 65 का क्वेश्चन आंसर है आपका कौन सा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बी। तो ए, सी और डी क्या है? इसके बारे में सही है। क्या है? A, C, D सही है। तो अब हम देखते हैं कि ए क्या था आपका? A और C और D। बी क्या है? आपका रॉन्ग है। बी क्या है? यहाँ पे ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ से लटकती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? बी।
तो ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन सा? रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सी यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए, और जब इन लोगों को नीड होती है वाटर की, पानी की, तो वो क्या करते हैं, उसमें पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे कौन सा 66 है? कह रहे हैं कि अबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनना है। तो ये क्या है? रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। तो ये कौन कौन से इसमें ऑप्शंस जो हैं वो हमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन से? ए बी सी आपके सही कथन है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ए बी सी आपके तीनों ही राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, तो वे कौन सी हैं? तो वे जो होती हैं काला सफ़ेद देखते हैं। जो रात को जानवर जागते हैं तो वो क्या देखते हैं? उन चीज़ों को काला और सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 68 है। कौन सा? 68 है। नीचे चित्र 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई। चित्र 1 में क्या है? यहाँ पे 24 घंटे की यहाँ पे क्या है? एक घड़ी क्लॉक को दिखाया गया है, तथा चित्र 1 व चित्र 3 में दोनों जानवर एक्स व वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए। अब क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक जानवर को दिखाया गया है, ठीक है। चित्र सेकंड में दिखाया गया है कि एक यहाँ पे सो रहा है, और चित्र जो है वाई में भी दिखाया है कि ये जितना जो है छायांकित भाग है, ठीक है, जिसमें छाया पड़ रही है, तो वो क्या है? वहाँ पर सोने का दिखाया गया है। अब कहना है एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन को चुनना है। तो कितना कितना सोते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए सब कहे हैं 6-6 घंटे हैं। यहाँ पे 2-2 घंटे के बारे में बताया गया, तो 2-2-2-4, तो यहाँ पे 6 घंटे हो गए, यहाँ 6 से 12 हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 68 है। तो x 4 घंटे सोता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो x है वो 4 घंटे सोता है, जबकि y जो है वो कितना घंटे सोता है? 18। तो ये 4 घंटे, 2 घंटे ये सोया, 2 घंटे ये सोया, बाकी जो x y है वहाँ पे कितने घंटे सोता है? 18 घंटे सोता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69 है। कौन सा है? 69 है। मृत सागर क्या है? तो मृत सागर जो है वो क्या है? तो यह क्या है? एक ऐसा सागर है जो महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। कौन सा है? 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो किसके द्वारा वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो किसके द्वारा दी जा सकती है? तो विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 71। कौन सा है? 71 है क्वेश्चन नंबर। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। किस पे देती? प्रदूषण पर, जो भी पॉल्यूशन है उस पर ज़्यादा बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? सबसे अधिक जो प्रभावी होगा हमें उसको देखना है। तो क्रियाकलाप कौन सा सर्वाधिक प्रभावी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 71 है। तो इसमें जो प्रभावी है वो कौन सा होगा? विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। एक तो हस्त सिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, और चौथा है मौखिक परीक्षा। अब क्या यहाँ पे नीचे पढ़ते हैं, नीचे दिए गई तकनीकों में से कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो कौन सा जो है अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो कौन दे सकता है? तो इसमें जो है पहला और कौन सा है? चौथा। ये क्या दे सकता है? अधिक जो है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा कैसा है? बी हो जाएगा। तो मौखिक परीक्षा और हस्त सिद्ध क्रियाकलाप मूल्यांकन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 73। कौन सा है? 73। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए? तो ईवीएस में किसी
अच्छे गृह कार्य यानी कि अच्छे होमवर्क को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, तो किस पर जो है वो केंद्रित होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, तो कौन अप्रासंगिक है, तो कौन अप्रासंगिक है, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ये क्या है, ये प्रासंगिक नहीं बल्कि क्या है, अप्रासंगिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पे कह रहे हैं प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या जो होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो देखिए ईवीएस की जो भी बुक्स हैं उसमें क्या शामिल किया गया, कविताएं भी शामिल की गई और कहानियों को भी सम्मिलित करना है। करेंगे इसका सम्मिलित करने का क्या कारण है, तो इसको सम्मिलित करने का जो कारण है वो आपका क्या है, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 76 का हो गया, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है, तो किस पर एक मुख्य केंद्रित किया है, तो किस पर किया है, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 78। कौन सा है, 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा, इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, बच्चे उस पर सोचने विचार करने लगेंगे। तो क्या होगा, तो वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है। कौन सा, 79। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर, कक्षा यानी कि क्लास में जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, तो किसके लिए उपयोग किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है, तो शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो क्या है, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 भी हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर है 81। प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा क्रियाकलाप जो है वो क्या है, उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हमारा जो क्रियाकलाप बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, तो ये क्या है, वो उपयुक्त नहीं है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना क्या है, ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस क्रियाकलाप का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका क्या है, तो क्या है, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 83 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 83 है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया जा गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा, तो कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा, कौन सा होगा अधिगम प्रभावी, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं पर भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 85 है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब हम भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? तो लिंग हू फैन जो है खाया जाता है, कहाँ खाया जाता है? तो ये छात्र जो हो सकता है वो कहाँ का हो सकता है? तो हांगकांग का। तो हांगकांग में जो है वो सांप को खाया जाता है, तो और लिंग हू फैन बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ब्रेल लिपि के बारे में नीचे कथनों का कुछ कथन दे रखे हैं, उनको कथनों को पढ़ें और सही कथन की हमें पहचान करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कथन फर्स्ट दे रखा है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे हुए बनाकर लिखा जाता है। जो ब्रेल लिपि होती है तो ब्रेल को कैसे मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं पर बनाकर लिखा जाता है। ये लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। फिर कह रहे हैं कि थर्ड कह रहे हैं कि बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और चौथा कह रहे हैं कि इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो बिंदु बात कह रहे हैं कि ये लिपि 8 बिंदुओं, तो 8 लिपि पर बिंदुओं पर नहीं होती बल्कि 6 बिंदुओं पर 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब देखते हैं कि इसके ऑप्शंस कौन कौन से राइट हैं। तो इसका जो है आपका जो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। कौन सा है? फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है। देखिए सेकंड जो है वो आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये जो लिपि होती है ब्रेल लिपि वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। तो ए दे रखा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। कह रहे हैं कि जिन जानवरों के बाहरी कान, देखिए जिन जानवरों के आप देखेंगे कि उनके कान बाहर की ओर, जैसी बिल्ली है तो उसके कान कैसे होते हैं? बाहर की ओर होते हैं। वह शरीर पर बाल भी होते हैं, ठीक है, तो वे क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसी चिड़ियाँ हैं तो वो क्या होते हैं, उनके जो होते हैं कान दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। और ना ही शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे क्या देते हैं? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते तो वे क्या? बच्चे देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड बताया तो बिल्कुल सही है। बाकी आप क्या बता रहे हैं कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो सही ऑप्शन हमें यहाँ पे बताना है। तो सही कथन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 87 है, तो हमारा सही कथन कौन सा है? ए और बी सही कथन है। कौन सा है? आपका ए सही है और बी सही है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 88। कौन सा है? 88 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनना है। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है, नहीं अक्टूबर से दिसंबर है, ठीक है, ये तो एक रॉन्ग हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल सही। और तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है हमें सही कथन की पहचान बताना है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो सी ऑप्शन, केवल सेकंड और थर्ड क्या है आपका? राइट है। कौन सा है? केवल सेकंड, सॉरी एक मिनट देख, चौथा यहाँ पे है दे रखा है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें जो सही है ऑप्शंस वो आपके कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके सही हैं। मैंने फोर्थ वाला पढ़ा नहीं था, तो फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये जो अक्टूबर से मार्च तक, इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सॉरी अक्टूबर से दिसंबर तक इनका जो होता है मधुमक्खी पालन का अच्छा समय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। 18 किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दिए गई जानकारी को नोट की है, ठीक है, ये सब जानकारी उसने क्या है? नोट की है। अब कहने को उपयुक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकालें। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। दूसरे कह रहे हैं कि इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 50 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें जो सही है, तो ए और बी क्या है? आपके सही ऑप्शन है। तो ए और बी क्या है? आपका सही है। कौन सा सही है? ए और बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 90। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? तो कौन सी प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पे क्या क्या प्राप्त की जा सकती है? तो जानकारी, तो ये जो जानकारी प्राप्त की जा सकती है ABCD सभी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है, ई को छोड़कर। तो कौन कौन सी प्राप्त की जा सकती हैं जानकारियाँ? ABCD
कौन कौन सी टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। दूसरा दे रखा डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। तीसरा यहाँ पे यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम व स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और जहाँ अंतिम स्टेशन है, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। तो ये नहीं बल्कि ABCD आपके राइट होंगे। ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 61 दे रखा है कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। तो कौन सी शिक्षण युक्ति जो है वो अधिक प्रभावी होगी, तो कौन सी होगी, ये इसमें जो शिक्षण युक्ति होगी जो प्रभावी, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल दिखाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा थर्ड के क्लास थर्ड के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय, कौन सा प्रकरण है, हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण है, उसको पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। तो कौन कौन से करती है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाती है। और दूसरा यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, यानी कि छोटे में उनका वर्णन करना। तीसरा यहाँ पे करती है यहाँ पे तीसरा क्या, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो ये जो प्रयोग कर रही है वो किसका प्रयोग कर रही है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 63 है। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से क्रियाकलाप देखती है, तो प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा क्या कहते हैं, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा कह रहे हैं कि वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। चौथा कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों की कटी लकड़ियां का भंडार दिखाना। शिक्षार्थियों को क्या है, कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। तो कौन से आपके ऑप्शन कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सा सबसे कम प्रभावी है। तो यहाँ पे 4 गतिविधियाँ दे रखी हैं, इसमें हमें सबसे कम प्रभावी गतिविधि बताना। तो कौन सी है, चौथी क्या है गतिविधि, यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। तो ये सबसे कम प्रभावी गतिविधि होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। आंचल अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना प्रश्न पूछती है। तो आंचल एक जो टीचर है वो क्या करती है, अपने क्लास 5 में जो EVS पढ़ाती है वहाँ पर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न को पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है, उसके द्वारा इस प्रकार जो प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना है। तो वो किस में सुधार करना चाहती है, तो वो किस में सुधार करना चाहती, चिंतन कौशलों में क्या करना चाहती है, सुधार करना चाहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि सप्ताह समाप्त हो जाए, तो कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि ये समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं, कि जो उसने प्रकरण पढ़ाया है उसमें से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो उसको नहीं समझ पाया। तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो उसने जो प्रकरण पढ़ाया है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए जो स्टूडेंट है उनको नहीं समझ पाए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। EVS का संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो दिल्ली के क्या है, उत्तर दक्षिण में स्थित है। किसमें, दिल्ली के उत्तर दक्षिण में स्थित है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है। ए है आपका क्या है, शिक्षक कक्षा कक्ष के कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। तो ये मरीज जो है वो किस रोग से पीड़ित है। तो देखिए एक डॉक्टर है क्या करता है, मरीज को कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहता है। तो वो मरीज जो है वो किस रोग से पीड़ित है। तो वो जो मरीज है वो किससे पीड़ित है, आपका एनीमिया से पीड़ित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो ढंग दिए गए हैं, तो कौन कौन से दिए गए हैं खाना पकाने के जो ढंग दिए गए हैं, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो ये खाना पकाने के तरीके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 72। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 72 है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाएं। ठीक है, कहाँ तक ना पहुँचे, पानी तक ना पहुँच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो ये पेड़ जो है रेगिस्तानी नाम का जो पेड़ है वो हमारा कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनना है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं। तो इसमें का जो माउंट एवरेस्ट ये क्या है, एक नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट क्या है, हमारा एक नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8900 मीटर है। कितनी है, 8900 मीटर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, कौन सा है, कांसा ब्रांस दो धातुओं का मिश्रण। तो ये दो धातु हैं, जो कांसा बना है वो किससे मिलकर बना है, तो जो दो चीज़ों से मिलकर बना है, तांबा और टिन से मिलकर बना है। किससे बना है, तांबा और टिन से मिलकर बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तय कर सकते हैं। तो ये जो पक्षी होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जो पक्षी हैं वो हमारे चील, बाज और कौन है, गिद्ध है। कौन है, चील, बाज और गिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 76। कौन सा है, 76। शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो शालिनी को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे जो है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करती है। ये डैश में शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो ये डैश शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो किसमें मदद करता है, तो ये जो मदद करता है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 78। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है। यहाँ पे कहना है कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है कि मैं गांव से आया हूँ। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारा घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट जो है ऊंचे पे बना है। इसे मजबूत घास के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये जो है वो घर कहाँ होते हैं, तो ये जो है घर जो है वो कहाँ है, हमारे असम में है। कहाँ है, असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक रचनात्मक आंकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो रूपात्मक कार्य का तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है, रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन है, जल प्रदूषण हानियों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 80। यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 80। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो कौन घुमा सकता है, देखिए उल्लू जो है वो क्या करता है, काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए, देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले की जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। तो ये लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सा है? 82 है यहाँ पे, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपिओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो वो कहाँ के लोग होते हैं? तो वो कहाँ के हैं? केरल के लोग हैं। कहाँ के? केरल के लोग हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा को जागृत करने का सबसे प्रभावी जो तरीका है वो क्या है? गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, जिससे बच्चों में क्या होगी? जिज्ञासा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 84 है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। तो अपना योगदान दे सकता है तो वो कैसे दे सकता है? आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करके, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पे हमारा, क्वेश्चन नंबर 85 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि रश्मि को ये सिखाया जाता है कि वो प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में सही का अनुपालन करे। तो क्या क्या? प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों का हमें सही क्रम बताना है कि कौन सा पहले आएगा, ठीक है, कौन सा बाद में आएगा। तो इनका सही क्रम बताना है। तो कौन सा आएगा हमारा? तो यहाँ पे क्या है हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा सेकंड। तो सेकंड जो है वो पहले नंबर पे आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूपरेखा डिज़ाइन को तैयार करेंगे। चौथे पे क्या आएगा? दूसरा आएगा कि ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और तीसरे पे हमारा आ जाएगा पहला क्या है? तीसरे पे फिर प्रश्न लिखना और उसके बाद क्या है? प्रश्न पत्र का संपादन। चौथे पे हमारा क्या है? प्रश्न पत्र का संपादन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो हाथियों के विषय में कौन सा कथन जो है हमारा सही है? तो ए दे रखा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। बी दे रखा है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। सी दे रखा है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। और डी दे रखा है, हाथी अपने अत्यधिक भार होने के कारण बहुत कम आराम करना पसंद करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा है कि हाथी जो है आपके कौन कौन से सही ऑप्शन? तो ए जो है हाथी, सही कथन क्या है? तो यहाँ पे क्या है? 3 महीने का हाथी, यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 महीने का हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तो ये ऑप्शन क्या है? कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन आपका कथन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 87 है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इफेक्टिव होगा? तो इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है? अगर टीचर आपसे एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका क्या उद्देश्य है? तो किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही पूछ रहा है। तो इसका जो उद्देश्य है शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन। तो क्या होगा? इससे क्या है? शिक्षार्थियों में कल्पना होगी, ठीक है, बच्चे इस बारे में सोचेंगे और जिससे जो है क्या होगा? इनमें चिंतन परक कौशलों का क्या होगा? विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 88। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो आपको बताई थी अक्टूबर से दिसंबर। कौन सी है अवधि? अक्टूबर से दिसंबर जो है वो क्या है? बिहार राज्य में लोगों के मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 8 जुलाई 2014 प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर घंटा लगभग होगी। तो कितनी औसत चाल जो घंटा होगी कितनी होगी? तो इसको हमें निकालने के लिए क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुल दूरी, तो उसमें लगने वाला समय। तो अगर हम इसको ऐसे ही देखें तो इसमें जो समय लगा है वो आपका कितना लगा है? 56। कितना लगा है? तो 56 आवर्स लगा है। कितना घंटा लगा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 90 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को पहचानना है। तो खेजड़ी वृक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और चौथा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसे जल को पीते हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? तो इसका पहला, दूसरा
दूसरा और तीसरा सही है। कौन सा है आपका? पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही आंसर है। तो आपका जो चौथा जो है ये आपका रेगिस्तानी ओक के जो था उसके पेड़ के बारे में बताया गया था। यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष के बारे की बात कही है। तो ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा वृक्ष? खेजड़ी वृक्ष। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रेगिस्तानों में अधिक ज़्यादा पानी नहीं होता है। ये छायादार वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? और लोग इसकी छाया में बैठते हैं और खेलना पसंद करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें ही इसके बारे में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में ठीक है। तो इसमें मैंने आपके जो भी ऑप्शन थी इसमें करीब आपके मैंने 180 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। लगभग आपके 180 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। क्योंकि टाइम वीडियो लॉन्ग हो रही इसलिए मुझे नेक्स्ट वीडियो सेकंड 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी, इसलिए मैं सेकंड वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो भी इसके क्वेश्चंस रह गए उनको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।